हेलो। ये आपका जो मैरिटल रेप से रिलेटेड जो आर्टिकल था, ये बहुत क्रूशियल आर्टिकल है और एज ए सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को समझने वाला आर्टिकल है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंटल पर्सपेक्टिव से भी बहुत है। ये जो है, ये पहले ये समझना है कि मैरिटल रेप, वैवाहिक दुष्कर्म क्या है। कि ये है कि अगर एनी फीमेल, मतलब एनी मेल अगर अपने फीमेल के विल के अगेंस्ट अगर वो सेक्सुअल डिजायर करता है, ठीक है, तो वो जो है वो मैरिटल रेप के अंदर आता है। कि कोई पुरुष है, वो अपनी महिला के इच्छा के विरुद्ध अगर किसी तरह का शारीरिक संबंध बनाता है, दैट इज मैरिटल रेप, ठीक है। और वो जो है, वो एक एनजीओ ने एक पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाईकोर्ट में कि ये जो वैवाहिक दुष्कर्म जो है, इसको आप सेक्शन 375 से आप देखिए, मतलब रेप का चार्ज लगाइए, सेक्शन 375 का चार्ज लगाइए। इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल दायर किया है, जनहित याचिका दायर किया इससे रिलेटेड। और इसमें कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव है और क्या एनालिसिस है, एक बेहतरीन एनालिसिस इस पूरे पिक्चर में आपको दिखने को मिलेगा। एक गजब का एनालिसिस दिया है कोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा कि ये कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव है और क्या सोसाइटी के लिए ये रिलेटेड है, ठीक है। मैंने बता चुका हूं कि मैरिटल रेप क्या है। ये इस तरह का सिनेरियो है कि अगर कोई मेल है, वो अपनी फीमेल के साथ विदाउट हिज डिजायर, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई किसी तरह का शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो जो है मैरिटल रेप के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो है, ये क्राइम है। तो इसको लीगल टेंडर, मतलब क्राइम है बट क्राइम को कोर्ट बोल रहा है, मतलब पीआई उसके तहत एनजीओ ने जो पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट में, उसने कहा कि इसको आप सेक्शन 375 से ट्रीट कीजिए, ठीक है। आप इसको एक रेप का चार्ज लगाइए। तो इसके ऊपर ये जो है, ये है दिल्ली हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक पीआईएल फाइल किया, जनहित याचिका, और इसमें ये आया। कोर्ट ने का क्या इस पे रूल रहा, हम इसको देखेंगे। और एक बैलेंस रूल रहा कोर्ट का, इसको हमको देखना है। अगर आप देखें तो मैरिटल रेप जो है इंडिया में क्राइम बनाने की बात चल रही है कि उसको आप क्राइम बना दें, और उसको क्राइम भी बनाए कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो है, उसकी सेक्शन 375 से इसको टेक करें कि आप इस तरह के केसेस को पे आप सेक्शन 375 का चार्ज लगाएं। ये याचिकाकर्ता का ये कहना था। बट अगर आप देखें तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इस पे डायरेक्ट सेक्शन 375 का चार्ज नहीं लगा सकते। इसके ऊपर आप सिविल और क्रिमिनल कोड के तहत आप चार्ज, अगर कोई फीमेल है वो इस तरह का चार्ज लगाना चाहती, तो उसको सिविल और क्रिमिनल सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि सेक्शन 375 का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर क्या बैलेंस पर्सपेक्टिव है, इसको हम देखते हैं। इसके ऊपर जो बैलेंस पर्सपेक्टिव है कि ये डेफिनेटली अगर आपने किसी मेल के ऊपर सेक्शन 375 का चार्ज लगाया, मतलब रेप का चार्ज लगाया, अगर वो अपनी मेल पार्टनर के साथ विदाउट हिज विल अगर सेक्सुअल डिजायर करता है, तो आपने उसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया, तो डेफिनेटली भारतीय जो समाज है वो बहुत अलग तरह की सोसाइटी है, ठीक है। वो एक डाइवर्स और प्लूरिस्ट सोसाइटी है, ठीक है। तो ये जो है, ये मेल का आर्टिकल 14, फीमेल का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब जिंदगी जीने का अधिकार है, और वो भी आपके डिग्निटी के साथ, ठीक है, मान प्रतिष्ठा के साथ जीने का जो अधिकार है, इसका वायलेशन है। और ये जो लॉ है वो डेफिनेटली मेल के भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 जो है उसका भी वायलेशन है। मतलब ये फीमेल के तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है ही, बट ये मेल के आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है उसका वायलेशन है। और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसका वायलेशन है। और इफ देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर किसी का मूलभूत अधिकार वायलेट होता है, उसका अगर हनन होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिस इज द लीगल टेंडर, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो लीगल है, ठीक है। इसको आगे देखते हुए अगर आप देखें तो मैरिटल रेप जो है वो वायलेंस के अंदर आता है, और इसको कोर्ट ने बताया था अगर ये मैरिटल रेप बढ़ता है तो डेफिनेटली फीमेल के साथ वायलेंस बढ़ता है। और जो याचिका करता था, उन्होंने कहा था दिल्ली हाईकोर्ट को, आप इसको लीगल राइट्स कर दीजिए, और लीगल राइट्स में सेक्शन 375 इसको लगाना है, आपको सेक्शन 375 लगाना है। बट अगर आप, और उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, दुनिया के जो भी विकसित देश है, उस पे वो एक्ट जो है वो लीगल राइट्स है, और साथ ही साथ सेक्शन उसके ऊपर भी रेप का ही चार्ज लगता है, वहां पे भी वो रेप का ही चार्ज लगता है, तो भारत में भी लगाना चाहिए।
बट अगर आप देखें इंडिया की तुलना अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से की जाए तो हमारा कल्चर थोड़ा अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। तो इस तरह का दुनिया के लॉ को अगर हम अपने अंदर कॉपी करते हैं तो ये डेफिनेटली कल्चर का वायलेशन है और डेफिनेटली ये जो है आपका लॉ का भी वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कल्चर का भी वायलेशन होगा और डेफिनेटली इंडियन सोसाइटी की जो प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, विविधतापूर्ण जो आपका सोसाइटी है, उसका ये वायलेशन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इस तरह का कोई मैराइटल रेप होता है, वैवाहिक दुष्कर्म होता है, तो उसके लिए फीमेल को ये राइट्स है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा ले सकती है, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसका वो सहारा ले सकते हैं। और उसमें जो है जरूरी नहीं है कि उसको मैराइटल रेप मतलब रेप के चार्ज से उस पर्सन को गुजरना पड़े, क्योंकि अगर बट एक प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो रहा है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा ले रहा है तो इसमें एविडेंस कहां से आएगा, वो फीमेल जो है वो एविडेंस कहां से लाएगी, वो उसके साथ क्या हुआ इसका एविडेंस कहां से आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इंडिया में फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, फीमेल को अगर घरेलू हिंसा हो रहा है उसके साथ तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। बट एट द सेम टाइम वो मेल को, पुरुषों को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देता, पुरुषों को उसके लिए कोई अधिकार ही नहीं मिलता है कि अगर आपकी वाइफ जो है आपके साथ वायलेंस कर रही है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके हस्बैंड जो है आपके साथ अगर वायलेंस कर रहे हैं तो फीमेल को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये दुनिया में अगर आप देखें वर्ल्ड में मैरिटल रेप जो है मतलब वैवाहिक दुष्कर्म जो है वो रेप के श्रेणी में आता है। तो आप इंडिया में भी इसको लीगल बनाना चाहते हैं, भारत में भी आप इसको लीगल बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम भारत में भी आप इसको लीगल बनाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जिस तरह से फीमेल को राइट्स देता है उस तरह मेल को भी वो राइट्स देता है। मेल को भी वो राइट्स देता है कि अगर आपकी महिलाएं आपके साथ वायलेंस कर रही है घर में तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, और फीमेल को भी वो राइट्स देता है कि अगर आपके पुरुष आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं या आपकी सास ससुर आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं या रिलेटिव आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बट ये सिनेरियो देखा गया है कि दो राइट्स फीमेल को बहुत ज्यादा मिला है। ठीक है, दो राइट्स मिला है, एक इंडियन पीनल कोड का आईपीसी का सेक्शन 498A और एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इसका सबसे ज्यादा मिसयूज इंडिया में होता है कि इंडियन पीनल कोड में जो डाउरी के अगेंस्ट, दहेज प्रथा के अगेंस्ट जो सेक्शन 498A है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है फीमेल के द्वारा और उसके रिलेटिव्स के द्वारा कि वो अपने मतलब लड़के के पक्ष की तरफ से उसके फादर, उसकी मदर और उस लड़के के ऊपर डाउरी का एक्ट लगा देते हैं और इसका सबसे ज्यादा वायलेशन होता है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट जो 2005 का है, 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इस एक्ट का भी सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है फीमेल के द्वारा अगेंस्ट हिज हस्बैंड और अगेंस्ट हिज फैमिली, उसके परिवार के द्वारा और उसकी फैमिली के द्वारा सबसे ज्यादा इसका मिसयूज किया जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि तो भारत के जो होम मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, अभी तो नहीं है, इससे पहले थे, तो किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया में जो 639 जो केस देखा गया है, जो केस फाइल हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत और सेक्शन आईपीसी सेक्शन 498A के तहत जो डाउरी के अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ, उसमें से अगर आप देखें तो 639 केस में से सिर्फ 13 ऐसे केस ऐसे हुए जिसमें जो पुरुष जो है, मेल जो है वो दोषी पाया गया। इट मींस टोटल केस का 2% ही ऐसा केस था जिसमें पुरुष जो है वो दोषी पाया गया और रेस्ट जितने भी केस थे उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए। तो डेफिनेटली ये जो है ये मेल अगर इस तरह का चार्जेस, अगर मैराइटल रेप का चार्जेस, उसको वैवाहिक दुष्कर्म का चार्जेस को अगर रेप की तरह ट्रीट किया जाता है तो डेफिनेटली इंडियन सोसाइटी का ये डाइवर्जन हो जाएगा, ये प्लूरिस्टिक सोसाइटी और कल्चर का वायलेशन होगा। और इससे क्या होगा कि मेल जो पुरुष है उसके आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसका वायलेशन हो जाएगा। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने फीमेल को राइट्स दिया है बट मेल्स को हमने प्रोटेक्शन, वायलेंस प्रोटेक्शन का राइट्स नहीं दिया है। और हमने अगर उस महिला के साथ कुछ तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो दो एक्ट है, एक तो आईपीसी है डाउरी के अगेंस्ट और एक है डोमेस्टिक, और घर में उसकी सास या उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव उसके साथ किसी तरह का टॉर्चर करते हैं, मेंटल फिजिकल टॉर्चर करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत वो कर सकती है, वो सहारा ले सकती है और वो जिनके साथ उत्पीड़न होता है वो जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। बट इस तरह के कि फीमेल मैरिटल रेप को लीगल बना देना और उसको 375 के तहत
ट्रीट करना, दैट इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। ठीक है, तो आज का ये जो था वो जनसत्ता में बहुत अच्छा आर्टिकल था, और जनहित याचिका जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो दायर किया है, और ये दिल्ली हाईकोर्ट का ये व्यू पॉइंट था कि अभी जो है इंडियन सोसाइटी में हमको इस तरह के लॉ को फोर्सफुली नहीं अपनाना है। ठीक है, डेफिनेटली फीमेल को हमने ज्यादा राइट्स दे रखा है फॉर हिज प्रोटेक्शन। आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके प्रोटेक्शन के लिए, कि घरेलू हिंसा अधिनियम है, और दूसरा है कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498 जो है वो डाउरी एक्ट जो है वो है, ताकि वो अगर उसके हस्बैंड जो है या हस्बैंड फैमिली जो है अगर किसी तरह का मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है तो वो इस एक्ट का सहारा ले सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप मैरिटल रेप को अगर आप लीगल कर देते हैं एंड एट द सेम टाइम उसको आप रेप की कैटेगरी में देखते हैं, तो वो जो है पुरुषों के लिए, मेल के लिए ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का न्यूज़पेपर में छोटा ही सा था। हम लोग 23 दिसंबर के न्यूज़पेपर को भी सून हम लोग पब्लिश कर देंगे लेटर तक, और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे विद 23 जनवरी के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।